नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच। आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ सोर्स, ये आपका एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपके स्पेशली अनाथ चक्र, विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड है। अब आपके दिल की बात किसी से सही से कह नहीं पाते हो, कहने के बाद भी कोई लोग आपको सुनता नहीं है और सुनने के बाद भी समझते ही नहीं है। तो एक ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में माइंड तो आपका ब्लॉक्ड है, उसके साथ साथ आपका हार्ट स्पेस भी ब्लॉक्ड है। रात को सो नहीं पाते आप, चलते हुए आपको रोना आता है और खाते हुए, पीते हुए, काम करते हुए आपको डिप्रेसिव महसूस होता है। रात भर सोने के बाद भी आपको शरीर में वो ताकत नहीं रहती है कि आप सुबह कुछ काम कर पाओ। तो बहुत एनर्जी लॉस आपको महसूस होता है, बिकॉज ये जो सोर्स है, दिस ऑल अबाउट योर प्राणा, योर वायु शक्ति। तो हमारी शरीर में अगर प्राण शक्ति सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हमारी जो 72,000 नाड़ीज है, तो हमारी शरीर में ऊर्जा कहाँ रहेगी? क्या हाल हो चुका है आपका? जस्ट बिकॉज ऑफ योर कैरियर, योर बिजनेस, योर ऑल ओवर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप आपका शरीर को क्षति क्यों पहुँचा रहे हो? ये एक ऐसा कार्ड है जो कह रहा है कि इंसोमेनिक होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हो। इंसोमेनिया है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी है, और उसके साथ साथ आपका हेल्थ भी ख़राब हो चुका है। तो ये आपको एक चेतावनी दे रहा है, ओके। और उसके साथ साथ आपका अवेकनिंग समय भी आ चुका है। आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि लाइफ में कौन से हिस्से में आपने गलती की है, या तो किसी ने गलती की है और लेकिन सज़ा आपने भुगत की है। तो ऐसा एक सिचुएशन आ चुका है जहाँ पे अवेकनिंग का समय आ चुका है। इट्स नॉट ए नेगेटिव कार्ड। नेगेटिविटी आती है लाइफ में, लेकिन उस नेगेटिविटी को आप कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये टैरो कहता है। ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो समस्या हो चुका है, ये आपके द्वारा हो या तो किसी और के द्वारा हो, आपने आपका वायु शुद्धि करनी है, नाड़ी शोधना करनी है, प्राणायाम करनी है। सिंपली सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, मंत्र, जॉब, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। उसके लिए हम लोग डीप में जाएंगे बाद में, राइट। लेकिन ये कार्ड के माध्यम से मैसेज साफ साफ आ रहा है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग और जो आपकी लाइफ में हो चुका है, उससे आपको सीख मिलना चाहिए। और तब का क्या होगा जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे? देखिए, एस ऑफ पेंटिकल तब आता है जब आपकी मन बुद्धि शांत हो जाती है, जब आपका एक्शन लेने में क्षमता बढ़ जाती है, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप क्रिएट होते हुए देखते हो। अपने बिजनेस, जॉब, जहाँ पे भी मन लगाया, तन लगाया, धन लगाया है, वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको बहुत जल्द देने वाला है। एक नया बिजनेस ऑफर आ सकता है, पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है, नया एजुकेशन का ऑफर आ सकता है, नया स्पिरिचुअल एवेकनिंग का ऑफर आ सकता है, एक नया रिलेशनशिप का ऑफर आ सकता है, और उसके साथ साथ एक नया कैरियर ऑफर शुरू हो सकता है। नया कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जा सकते हो। पुराना कोई रिलेशनशिप अगर चला गया आपकी लाइफ से, ये कार्ड कहता है कि एक नया ठोस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी है जो आपको पुराना रिलेशनशिप से बेटर रिलेशनशिप और एस्टेब्लिशमेंट भी देगा। तो ये एक पेंटाग्राम का कार्ड है, ओके। ये पेंटेकल है, ओके। तो हमारे जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, क्यूट, हाँ। 5 एलिमेंट्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे। आपके इथरिक बॉडी, आपकी एयर बॉडी, आपकी वाटर बॉडी, आपकी फायर बॉडी, और उसके साथ साथ ये स्थूल शरीर, अर्थ बॉडी। तो हर दिशा में, हर जगह में आपको प्यूरिफिकेशन के लिए ये कार्ड एनर्जी दे रहा है। और ऑफर तभी आता है, अपॉर्चुनिटी तभी आता है जब आप, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, इधर आओ, कम यार। बेचारा माँ भूल गई इसको, भाई माँ छूट गई है तुम्हारी, इधर आओ। ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ओके। या द एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड नंबर 3 है, नंबर क्रिएशन है, नेचर का कार्ड है, मातृत्व का कार्ड है, लव का कार्ड है, सेक्सुअलिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, एबंडेंस का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, फेमिनिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड में भरपूर सब कुछ समाया हुआ है। एक शक्ति का कार्ड है ये, हर चीज़ इसके अंदर है। आप क्या चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, धरती माता से करो।
जैसे मैं धरती में बैठा हुआ हूँ, पीछे समंदर है, ऊपर खुला आसमान है, सूर्य देवता है, चारों तरफ वायु है, पवन देवता है यहाँ पे। ये देखो आ गया कोई और, क्या हुआ? ओ, मेरा भी हरा देखा तो खाने का मन किया उसको। हाँ ओके, तो जैसे आप धरती के साथ जुड़ते हो ना, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग आते रहे, ऐसे अच्छे पशु पक्षी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं जैसे आप धरती के साथ जुड़ते हो। और यहाँ पे बैठ के जैसे मैनिफेस्ट करोगे, देखोगे बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाती है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे धरती माता सौंप देगी आपके कदमों में। ओके, तो आप कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हो। ये जो पूरा नेचर है ये आपके साथ है। नेचर को दोस्त बनाओ, नेचर को हमदर्द बनाओ। आपका जो ये दर्द है, दुख है, सब चला जाएगा। चलिए, आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रॉपर सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ डिग्निटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, और ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर दो ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। एक है फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पे एक कंपैशन, लव, क्रिएशन रहता है, स्पिरिचुअलिटी रहता है। उसके साथ साथ जो हाथ में दंड लगे पकड़ी हुई है, दैट वॉन्ड इज नथिंग बट योर एक्शन, योर ऊर्जा, योर फायर एनर्जी। सो ये कार्ड आपको दिखा रहा है जैसे आपने आपके दिल से कुछ सोचा है, स्पिरिचुअल वे में आपने कुछ सोचा है, इंट्यूटिवली आपको कुछ फील हुआ है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या तो ये जॉब अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, या तो जो नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे दिमाग में, वो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। अगर ये इंट्यूशन के माध्यम से आ गया ना आपके दिल और दिमाग में, आप फील कर सकते हो उस चीज़ को, जस्ट डू इट, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको ऑलवेज कोई ना कोई मदद करेगा। कोई डिवाइन एलिमेंट है, डिवाइन एंटिटी है जो आपको मदद करने वाला है। ये कार्ड ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा आप स्वादिष्टान और मणिपुरा चक्रा को जागृत करोगे, जितना ज़्यादा आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज करोगे, ब्रेथ वर्क करोगे, कपालभाति करोगे, ये कार्ड उतना ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर में सक्सेस लेने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, इन योर लव एंड रिलेशनशिप, लेट्स सी। फोर ऑफ सोर्स, आप कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ अगर एयर एलिमेंट है, ये कह रहा है कि मेंटल जो क्लटरनेस है आपका, रिलेशनशिप में रहते हुए जो आपको थॉट प्रोसेस क्लम्स हो गया था, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था, नो कांटेक्ट में रहते हुए जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप में रहते हुए भी जो प्रोग्रेस होता है वो नहीं हो रहा था, तो आप उस रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हो। उस रिलेशनशिप से आप आगे जाके थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ आप स्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश कर रहे हो लाइफ में। इसलिए आप ये जानना चाहते हो इन फ्यूचर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनको लेके आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, चुप हो जाइए, आप सरेंडर कर दीजिए, प्रे कीजिए ताकि आपको सही रास्ता दिखाया जाए। और जब सोर्ड की कार्ड आ रहा है, ये आपके माइंड का कार्ड है, आपके एयर एलिमेंट का कार्ड है, आपको अगर प्रॉपर थॉट्स चाहिए एक रिलेशनशिप में, आप प्रॉपरली प्राणायाम कीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए, या तो हांटते चलते आप ब्रीथिंग वर्क कीजिए जो योगिक ब्रीथिंग होता है। तो ये कार्ड आपको एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखेगा, आप जिससे जुड़े हुए थे, जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका था, आपके साथ अभी उनका कोई मेंटल इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपको लगता है, वो भी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। नाउ किंग ऑफ सोर्स, ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आप जिसके बारे में सोचते हो ना, दैट पर्सन इज माइंड स्टक। वो अपना इमोशन को दिखाना नहीं चाहता है, वो अपना माइंड के अनुसार काम करना चाहता है। उनके पास जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, अगर वो दिख गया उनको प्रूफ मिल गया 5 सेंसेस के द्वारा, वो इंट्यूशन के माध्यम से नहीं जाएंगे कोई चीज़ जानने में। आप जितना भी उनको बोल दो, वो जो एविडेंस मिलेगा उस पर विश्वास करेंगे। आप जो बोलोगे वही उनको सच लगेगा। दिल का मामले में वो बहुत कमज़ोर रहेंगे। तो ऐसे इंसानों को उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। ओके, जहाँ पे आपको दिमाग की बात होती है ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में दिल होना चाहिए। अगर आपको ये फील होता है कि उस इंसान के सामने नाक रगड़ते हुए आपने अपना लाइफ बिता दी है, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए लाइफ बिता दी है, लाइफ का खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी आपके पास नहीं है, आप चले जाइए, क्योंकि ये इंसान नहीं सुधरेंगे और ऐसे ही रहेंगे।
माइंड स्टक रहेगा और इनका जो हार्ड हेडेड जिसे कहते हैं वही रहेगा। तो अगर आपको इस इंसान के साथ रहना है, दैट पर्सन इज़ नॉट बैड बट नॉट मीन फॉर यू, बिकॉज यू आर ए वेरी प्योर वाटर साइन, जहाँ पे प्यार फ्लो करना चाहिए, इमोशन फ्लो करना चाहिए, स्टक करके नहीं रखना चाहिए। इमोशन शुड नॉट बी स्टक हियर। लेकिन ये इंसान जिनके साथ आप हो, वो अपना इमोशन को जो है स्टक करके रखता है। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी इन योर लाइफ, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ काउस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, समबडी इज कमिंग न्यू, फायर एनर्जी और उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपके साथ जुड़ने के लिए कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये एक नाइट एनर्जी है जिनके अंदर एनर्जी बहुत भरा हुआ रहता है। नया ख्याल उनके लाइफ में आएंगे। आपके साथ जुड़ने के साथ साथ लाइफ को कैसे प्रॉस्परस बनाया जाए, ये उनके लाइफ में एक मकसद तैयार होगा जब आपके साथ मिलेंगे। तो आपको एक प्रॉपर प्रपोजल, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आपको आगे जाके प्रपोज भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड है टॉरस वर्गो कैप्रिकन का पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे कहता है कि आप जितना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन हाई रखेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से आप दूर रखेंगे उनको, नया लोग उसके साथ साथ पुराने लोगों का भी आपके लाइफ में आना चाहिए। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो डीपर मीनिंग में सीखना है, जहाँ पे एसोटेरिक, मिस्टिकल, स्पिरिचुअल साइंस और उसके साथ साथ मेटाफिजिक्स भी आप जान सकते हो, टैरो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, आपको हील कर सकता है, जहाँ पे हम लोग हीलिंग क्वालिटी भी जानेंगे, खुद का और दूसरों का भी। यूनिवर्स का जो साइंस है ये भी जानेंगे। और बहुत जल्द टैरो और आकाशी का वेबिनार लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कैसे टैरो और आकाशिक आपके लाइफ के बहुत सारे राज खोल सकते हैं। व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।